वह कहता है, प्रारंभ में केवल आत्मा थी, ना कोई दूसरा था, ना कोई संसार, ना कोई नाम, ना कोई रूप, केवल आत्मा। फिर आत्मा ने कहा, मैं हूँ। यहाँ मैं अहंकार का नहीं, अस्तित्व का उद्घोष है। फिर आत्मा अकेली थी, इसलिए भय उत्पन्न हुआ। अब यह अत्यंत अद्भुत बात है। उपनिषद कहता है, जहाँ द्वैत है वहीं भय है। आज मनुष्य हर समय डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को संसार से अलग मानता है। उसे लगता है दूसरा व्यक्ति मुझसे अलग है, मृत्यु मुझसे अलग है, हानि मुझसे अलग है। लेकिन उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि जब सब में वही आत्मा दिखाई देती है, तब भय समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, पुरुष और स्त्री, और वहां से सृष्टि की विविधता प्राप्त हुई, वहां से शुरुआत हुई। यहाँ उपनिषद केवल जैविक उत्पत्ति नहीं बता रहा, वह कह रहा है कि संपूर्ण विविधता एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। फिर पशु उत्पन्न हुए, गाय, घोड़े, बकरियां, चींटियों तक। ये यहाँ एक अत्यंत बड़ा संदेश छिपा है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं है, वह उसी चेतना का एक रूप है। आज मनुष्य पृथ्वी को संसाधन समझता है, उपनिषद पृथ्वी को चेतना का विस्तार समझता है। फिर उपनिषद कहता है, यह आत्मा सब में प्रवेश कर गई, नाखूनों तक, शरीर के प्रत्येक भाग तक, लेकिन मनुष्य उसे नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वह केवल नाम और रूप में उलझा हुआ है। आज लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, भाषा और राष्ट्र के नाम पर लड़ रहे हैं। लेकिन उपनिषद कहता है, मूलतः सब में वही आत्मा है। फिर उपनिषद एक अद्भुत कथन करता है, आत्मा पुत्र से प्रिय है, धन से प्रिय है, संसार की हर वस्तु से प्रिय है। क्यों? क्योंकि हर प्रेम का मूल जो जड़ है वो आत्मा है। आज मनुष्य सोचता है कि वह किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, लेकिन वास्तव में वह उस आनंद से प्रेम करता है जो उसे अपने भीतर अनुभव होता है। इसलिए उपनिषद कहता है, यदि आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। फिर उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ। वह वेदांत का विस्फोट है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर ईश्वर बन गया है। इसका अर्थ है कि अहंकार परमात्मा बन गया है। इसका अर्थ है तुम्हारी वास्तविक चेतना सीमित नहीं है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम वही चेतना हो जिसमें संपूर्ण अस्तित्व प्रकाशित हो रहा है। आज मनुष्य स्वयं को छोटी पहचान में कैद कर चुका है। मैं अमुक जाति हूँ, मैं अमुक धर्म हूँ, मैं अमुक पद हूँ, मैं अमुक सफलता हूँ। लेकिन उपनिषद कहता है, ये सब अस्थायी पहचाने हैं। तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारी खुद की चेतना है। फिर उपनिषद कहता है, जो किसी दूसरे देवता को स्वयं से अलग मानकर पूजा करता है वह नहीं जानता। यहाँ उपनिषद बाहरी पूजा का विरोध नहीं कर रहा, वह अज्ञान का विरोध कर रहा है। यदि मनुष्य ईश्वर को स्वयं से पूर्णतः अलग मानता है तो वह भय और निर्भरता में ही रहेगा। लेकिन जब वह जान लेता है कि वही चेतना उसके भीतर भी है, तब वास्तविक मुक्ति होती है। फिर उपनिषद समाज व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन करता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मूलतः सब एक ही आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। आज समाज ने इन व्यवस्थाओं को अहंकार और भेदभाव का माध्यम बना दिया, लेकिन उपनिषद का मूल संदेश एकता है, श्रेष्ठता नहीं। फिर उपनिषद धर्म की महिमा को बताता है। वह कहता है कि धर्म राजा से भी ऊंचा होता है, क्योंकि धर्म ही न्याय है और न्याय ही सत्य है। आज दुनिया में शक्ति बहुत है, लेकिन न्याय कम है। पैसा है, तकनीक है, हथियार है, लेकिन यदि धर्म नहीं तो सभ्यता भीतर से टूट जाती है। फिर उपनिषद कहता है, जो आत्मा को नहीं जानता उसके सारे कर्म अंततः नष्ट हो जाते हैं। यहाँ कर्मों का अपमान नहीं है, यह चेतावनी है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं है। आज लोग पूरी जिंदगी करियर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन अंत में भीतर खाली रह जाते हैं। उपनिषद पूछता है, यदि स्वयं को ही नहीं जाना तो बाकी सब जानकर क्या मिला? फिर वह कहता है कि मनुष्य